सूरजमल। जो बदन सिंह थे, बदन सिंह कई साल तक शासन किया था। बाद में शासनकाल के अंतिम दिनों में आंखों की ज्योति थोड़ी कमजोर होने पड़ने लग गई थी, तो अपने बेटे को शासन सौंप दिया था। तो बदन सिंह के शासनकाल के अंदर ही सूरजमल जी राज करने लग जाते हैं। पर पिता की डेथ तो 1756 में जाके, तो वाकई जो शासनकाल है वो 1756 से शुरू होता है, 1756 से लेकर 1763 तक। सबसे इंटेलिजेंट आदमी उस समय के, शिक्षा के प्रति, साहित्य के प्रति भी बहुत अनुराग रखने वाले व्यक्ति, तो कहा गया कि जाटों का प्लेटो है। तो याद रखे कि किस भरतपुर के राजा को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, तो महाराज सूरजमल जो थे उनको जाटों के प्लेटो के नाम से जाना जाता है। अपने इंडिया वालों ने एक बड़े जोरदार काम किया कि लोगों के नाम चेंज करने में अपने को बड़ा मजा आया कि यूनान वास्तव में उस देश का नाम है ग्रीस, पर हमने उसका नाम भी यूनान कर लिया। और उस ग्रीस में 3 बड़े विद्वान हुए, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। हमने उस सोक्रेटिस का नाम बदलकर कर दिया सुकरात, प्लेटो का नाम बदलकर कर दिया अफलातून, एरिस्टोटल का नाम बदलकर कर दिया अरस्तु। इवन एरिस्टोटल का चेला बाद में हुआ था अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर का नाम बदलकर हमने कर दिया सिकंदर। मतलब अलेक्जेंडर को खुद को भी नहीं पता बेचारे को कि उसका नाम सिकंदर है, पर हम कहते हैं सिकंदर ने आक्रमण किया था। कौन सिकंदर? सिकंदर नाम का कोई आदमी नहीं था, उस बंदे का नाम अलेक्जेंडर था। पर अपने ऐसे बोलने में यूं मजे आते हैं। ईरान के एक राजा था डेरियस, डेरियस ने हम पर आक्रमण किया। डेरियस का नाम तो बड़ा जोरदार निकाला हमने, दारा सिंह, दारा सिंह नाम निकाल दिया हमने। तो वो क्वीन मूवी देखना, कंगना रनावत की एक मूवी है क्वीन। कंगना रनावत अकेली हनीमून मनाने चली जाती है पेरिस, तो वहां पर उसको एक रशियन उसका दोस्त बनता है। तो उस रशियन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है अलेक्जेंडर। रशियन और बेचारी ये डे बोले नहीं जाता, अपने बोलते हैं अलेक्जेंडर, तो वो डे उनसे बोला नहीं जाता, द्रे द्रे बोलते हैं उसको, अलेक्जेंडर। तो वो कंगना वापस करती है सिकंदर, वो कहता नो नो अलेक्जेंडर। वो कहते हैं हाँ हाँ तुझे नहीं पता, तेरे को हम सिकंदर ही कहते हैं। तो वो बात है जी, तो अपने वाला नाम बिगाड़ने में थे। तो वैसे तो जाटों का प्लेटो है, पर प्लेटो को अपने अफलातून बोल देते हैं, तो जाटों का प्लेटो कहिए या जाटों का अफलातून। वाकई बहादुर आदमी थे उस समय, केवल बहादुर ही नहीं थे बल्कि उतने ही बड़े शिक्षा के प्रति, साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले थे, विद्वान व्यक्ति थे। इसलिए जाटों का प्लेटो कहिए, जाटों का अफलातून कहिए। ये मैं बाद में बताऊंगा, ये समझा दूंगा आपको, पर पहले ये सुनिए इसके बाद वाली। दिल्ली के ढलते हुए दिन हुआ करते थे उन दिनों के अंदर, और दिल्ली पर अटैक कर दिया था, और दिल्ली पर अटैक करके वहां से नूरजहां का झूला लेकर आ गए थे। झूला समझते हो? हिंडो, हिंडो। किसी टाइम में नूरजहां वहां बैठ के उस पर झूला करती थी, सूरजमल जिनका उतारो इसको, इस पे भाई साहब अपने झूलेंगे। और डीग में इन्होंने जल महल बनवा रखे थे, तो उन डीग वाले जल महलों के अंदर ये नूरजहां का झूला लगवाया था। ये डीग वाले जल महल है। डीग को अपने जल महलों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ ब्लैक पैलेसेस। और इन डीग के जल महलों में सूरजमल जी ने नूरजहां का झूला लगवाया था, जिसके लिए कहा जाता है कि वो जो झूला है वो दिल्ली से उतार कर लाया गया था। तो याद रखना भाई कि दिल्ली पर अटैक किया था, वहां से नूरजहां का झूला उतार कर ले आए थे। 1761 में मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सूरजमल जी को जब पता चला कि मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हो रहा है, तो सूरजमल जी गए मराठों के पास। जाते टाइम जब वो यहां से गुजर रहे थे, तो उनको कहा कि यार मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूं। पर मराठों के क्या है कि मराठे मुगलों के ढलते हुए दिनों में इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे कि जहां मर्जी आती वहां लूटपाट कर लिया करते थे। इवन दिल्ली को तो मराठे कुछ समझते ही नहीं थे। किसी युद्ध से थोड़े दिन पहले मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, और दिल्ली का जो दीवाने खास था लाल किले का, उसके जितनी भी सोने चांदी थी, उसके दीवारों पे चांदी लगी हुई थी, वो सब उतार के और उसके सिक्के डलवा दिए थे। तो मराठों के सामने तो दिल्ली की औकात ही एकदम यूं भौंतरी हो रखी थी। तो मराठों को लगता था यार हमसे तो कोई लड़ ही नहीं पाएगा, और वाकई हालत भी ये थी, मराठों से कोई लड़ भी नहीं पाता था। मराठे जहां जाते अगला हाथाजोड़ी करके रुपए देके वापस भेजा करता था इनको। तो मराठों को इतना घमंड था कि मराठे अपनी फौज में फौजी रखते कम, लुगाई टाबर रखते ज्यादा। औरतें, बच्चे,
कि भाई कहीं जाके घेरा डालना है अपने को, तो महीने भर पड़ा रहना है वहां पे, और महीने भर जब वहां पे पड़े रहेंगे तो अगला राजा अपने आप पैसे निकाल के दे देगा। अब इतने दिन आराम से लुगाई टाबरों को साथ लेके चलो, लुगाई टाबर ही नहीं, मालिश करने वाले, डांस करने वाले, ढोलक पट्टी बजाने वाले, पूरा इंतजाम करके चलते थे भाई साहब। सूरजमल जी ने समझा, इंटेलिजेंट बंदे थे। अरे का मूर्खों, इन लुगाई टाबरों को यहीं भरतपुर छोड़ दो, कोई बात नहीं, महाराष्ट्र नहीं छोड़ के आए तो आप लोग, इनको तो यहीं छोड़ दिया जाए, और आप चलो सेना हल्की कर लो, केवल सैनिक लेके चलो, मैं और साथ चलने के लिए तैयार। पर मराठों का सेनापति हुआ करता था सदाशिवराव भाऊ। भाऊ बड़ा घमंडी आदमी था। भाऊ ने कहा अच्छा अब आप लोग बताओगे हमें कैसे लड़ना चाहिए और कैसे नहीं लड़ना चाहिए, और हमें किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं। तो सूरजमल जी ने ठीक है, तो रवाना हो यहां से, जब तेरे को सहायता ही नहीं चाहिए तो भाऊ यहां से अकेला गया। उस पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर अब्दाली मराठों को बहुत ढंग से हरा देता है। पानीपत वाली मूवी बॉलीवुड वालों ने बनाई और उसके अंदर उन्होंने कुछ भी दिखाया हो। अब सिस्टम यह है कि बॉम्बे में बैठ के आपको मूवी बनानी है, और बॉम्बे में बैठ के आप मराठों को गालियां नहीं निकाल सकते। ये मैंने कभी और पहले भी बताया होगा, मैं आज बताऊं आपको कि आप किसी भी महाराष्ट्रियन को कभी मराठों के या शिवाजी के बारे में तू तड़ाके से बोल के दिखा दो, लोग शाम तक मार मार के मुंह बालाजी कर देते हैं। महाराज छत्रपति शिवाजी बोला जाए, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने 4 ऑप्शन में शिवाजी ऑप्शन दे दिया था। इस बात पे माफी मंगवा दी थी उन्होंने पूरे चैनल को। आप पंजाब के किसी व्यक्ति के सामने महाराज रणजीत सिंह के बारे में ऊंचा नीचा बोल के दिखाओ थोड़ा, लोग गला पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये अपने वाले ही हैं जिनको अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से भगवान जाने क्यों लगाव नहीं होता। अपने यहीं पे लोग होंगे जो अपने राजा महाराजाओं की आलोचना करते हुए मिल जाएंगे। हाँ, जहां आलोचना है वहां आलोचना कीजिए, हालांकि वो लोग तो वहां पर भी आलोचना नहीं करते होंगे। आलोचना किस बात की? आपकी मान डाकण गुण गए। अपने यहाँ कोई महाराणा प्रताप के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, सवाई जय सिंह के बारे में, सूरजमल जी के बारे में, किसी के बारे में कोई ना कोई आदमी कुछ नहीं करता मिल ही जाएगा, ये नहीं किया वो किया। मराठा ऐसे नहीं करते, तो बॉलीवुड वालों की हिम्मत भी नहीं होती कि बॉम्बे में बैठ के मराठों के खिलाफ कुछ बताओ। अब चूंकि मूवी बनाई तो किसी ना किसी को तो विलन बनाना पड़े, तो राजस्थान वाले को बना दो। अपने पे एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हुए उनके कि इनको बना दो, ज्यादा से ज्यादा को हो हल्ला मचेगा तो मूवी और हिट हो जाएगी। ये तो है नहीं कि अगली बार ये करेंगे नहीं। तो इन्होंने पानीपत में सूरजमल जी को विलेन बनाने की कोशिश कर दी। मैंने तो क्लास में मना किया, नहीं अपने ये मूवी देखनी नहीं, कोई मत देखने देना भाई, वरना हमेशा मैं मूवियों का समर्थक रहता हूं। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं भाई मूवी देखने जाया करो, मूवी देखने से सीखता ही है बंदा। पानीपत आई तो उससे पहले था कि नहीं यार पानीपत देखेंगे। मराठे जो कुछ हो, भले ही अपने साथ लूटमार की हो, राजस्थान के साथ लूटमार की हो, पर उस समय एक विदेशी आक्रांता से लड़ने के लिए गए थे, तो मराठों की बहादुरी देखेंगे अपने। पर बाद में पहले दूसरे दिन रिव्यू पता चला और उन्होंने कहा अच्छा राजस्थान के बारे में उल्टा से देखा, अच्छा तुम बड़े सियाने हो इस मामले के अंदर कि बॉम्बे में बैठ के मराठों के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें मिले, हमारे वाला नाथी का बाड़ा है कि तुम सूरजमल जी के बारे में कुछ भी कर दोगे और लोग यहां पर बोलेंगे नहीं। विरोध भी किया लोगों ने, और सही लगा कि यार विरोध किया जाना चाहिए। राजस्थान के तमाम क्षेत्रों से आवाजें आई, केवल भरतपुर नहीं बाकी लोग भी बोले कि नहीं साहब गलत है, आप हमारे राजा के बारे में, और जो फैक्ट है ही नहीं, फैक्ट हो तो वहां पर आदमी फिर भी सोचेगा यार ऐसी कोई बात रही होगी, तो झूठा ही कि आगरा का किला मांग लिया था, अखबार विवाद आया तो अखबार के अंदर आया कि उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा बताया था। तो मत देखा कीजिए, आपने जब इन फिल्मों का बॉयकॉट करना शुरू करेंगे तब इनकी बुद्धि आएगी, और वास्तव में तब ये थोड़ा ढंग से दिखाना शुरू करेंगे। और वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बॉलीवुड वाले हिस्ट्री पर फिल्म बनाना जानते नहीं, कचरा करना होता है इनको हिस्ट्री का। इनको केवल नाच गाने दिखाने आते हैं, जो हिस्ट्री की मूवी में भी नाच गाने दिखा देते हैं।
बाजीराव जैसे योद्धा से इन्होंने ढोल पिटवा लिए, तो बाकी लोगों का तो किया ही क्या जा सकता है। बाजीराव यार क्या राजा रहा था। उस मूवी में बापड़े को, बाजीराव को यूं दिखाया खिलौने जैसा कोई। मुझे लगता है मेरे पास जब खूब सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं बाजीराव की बहुत अच्छी मूवी बनाऊंगा, जिसमें बाजीराव के बारे में बताया जाए कि बाजीराव क्या चीज था। मैं इतिहास का विद्यार्थी और बाजीराव को देख देख के रोमांचित होते हैं। मुझे वीरमदेव फिरोजा पर मूवी बनानी है यार। उसमें एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ है। आप में से यदि किसी का मन हो कि मूवी में काम करना है तो फोन करके लिखवा देना, नाम लिखवा देना कि कौन सा रोल करना पसंद करोगे। अपने सब पे, महाराज सूरजमल पे, जो जो अपने राजस्थान के बहादुर योद्धा हुए हैं, प्रताप, चंद्रसेन, दुर्गादास राठौड़, भगवान कभी ना कभी अपने को पैसे देगा, खूब सारे, इतने सारे पैसे कि इन सब पर मूवियां बनाई जा सके, पूरे देश को बताया जा सके कि मंगतों बहादुरी कूट कूट के भरी हुई थी। बात आगे की सुनिए आप। मराठे हार गए, भागे वहां से मराठे। लुगाई टाबरों को साथ में लिए, वो सैनिक तो थे नहीं बेचारे, सैनिक तो लड़ लिए, बाकी तो भागेंगे वहां से और क्या करें। सैनिक भी घायल हो गए, वो भागेगा क्या करेंगे। वापस बीच में से भरतपुर आया। उस बंदे की न केवल बहादुरी बल्कि शरणागत वत्सलता की दाद दीजिए आप, कि जिस महाराज सूरजमल को मराठे अपने साथ नहीं लेकर गए थे या उसकी सलाह नहीं मानी थी, उस व्यक्ति ने भागते हुए मराठों को न केवल भरतपुर में शरण दी थी बल्कि खूब दिनों तक उनको यहां पर रखा था, उनके खर्चे के लिए रुपए तक दिए थे। महारानी किशोरी देवी स्वयं मराठों से जाकर मिलती थी, उनके बच्चों का, महिलाओं का, सबका विशेष स्नेह से ध्यान रखा गया। एक बार फिर उस परंपरा को बताया गया कि शरणागतों की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और आप सोचिए, शरणागत भी कौन? वो मराठे जो हमसे बिना सलाह लिए चले गए थे, हमसे मेल मिलाप नहीं रख रहे थे, वो तो कोई बात नहीं। किसके खिलाफ आप शरण दे रहे हो? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, जो उस समय का एक बड़ा दुर्दांत योद्धा था। तो ये भी तो डर होना चाहिए कि कल को ये अपने पर अटैक ना कर दे। ये बहुत दूर की बात है। कर्तव्य यह था कि शरणागत की रक्षा की जाए। तो उन भागते हुए मराठों को, जो पानीपत के तीसरे युद्ध से भाग रहे थे, उनको यदि किसी ने शरण दी थी तो भरतपुर के महाराज सूरजमल उनको शरण देते हैं। मराठों को दिखाना तो यह था कि किस प्रकार एक राजस्थान का राजा हमारी सहायता के लिए दिल खोलकर स्वागत करता है, हमें अपने राज्य के अंदर रखता है। इवन खूब सारी फैमिलीज भरतपुर में रह गई, मराठे यहीं रह गए थे। मैं किसी एक बैच में पढ़ा रहा था और मैं जब क्लास से बताकर ये बाहर आया तो एक लड़का मेरे पीछे पीछे आया और सर एक बात बतानी। हाँ, का वो आपने जो कहा था ना कि मराठे भागे थे, भरतपुर के अंदर कुछ दिन रुके थे। हाँ सर, वो सही बात है। एग्जैक्टली मुझे तो पता ही है, तभी मैंने बताई थी। रुके क्या थे, उनको यहाँ खाने पीने प्रबंध सब किए थे, टाबरों के लिए टॉफियां तक अलग से आया करती थी। उस महारानी किशोरी देवी का तो हम नाम ही भूल गए, बाकी उस महिला ने खूब ध्यान रखा था मराठों का। सर कई परिवार यहीं रह गए थे उस टाइम भरतपुर में, आगे नहीं जा पाए थे। मगर ये नहीं पता मुझे, हो सकता है यार खूब दिन तक यहाँ रुके, फिर यहीं कोई काम धंधा लग जाए तो आदमी यहीं रह जाए। अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या? तुम्हें कैसे पता? उसने कहा मेरा परिवार है, मैं मराठा हूं सर। कभी मेरे फोर फादर ने उस पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था, रास्ते में जब यहाँ रुके थे तो उसके बाद आगे नहीं गए थे। गुड, शाबाश। उसने कहा सर हम ब्राह्मण हैं। एग्जैक्टली, पेशवाओं की सेना थी, पेशवा खुद ब्राह्मण थे। का फिर लोग पूछने लगे कौन से ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण। हम मराठी थे, इधर को इतना जानता था नहीं मराठी ब्राह्मणों को। फिर किसी ने कहा ये वो हैं जो भाग के आए थे, भाग के आए थे। तो गोत्र बन गया भगोड़, वो राजा। तो याद रहे आपके कि पानीपत के तीसरे युद्ध से भागते हुए मराठों को शरण देने वाले कोई राजा थे, तो वो कौन थे? सूरजमल जी। और मैं चाहूंगा कि आप महारानी किशोरी देवी को भी याद रखें। और थोड़ी सी और बातें बताता हूं मैं।
भरतपुर का किला इन्हीं के टाइम में बनवाया गया था। डीग के जल महल इन्हीं के टाइम में बनाए गए थे। वे इंटेलिजेंट बंदे थे, एग्रीकल्चर में खूब सारे सुधार करवाए थे। भरतपुर जैसी छोटी सी रियासत जिसका जन्म ही ठीक उस राजा के पिता के समय हुआ था, पदन सिंह के समय हुआ था, कहते हैं कि उसकी इनकम 1,75,00,000 रुपए थी। याद रखना भाई, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ ऐसा कि सूरजमल के समय भरतपुर की इनकम बढ़कर कितनी हो गई थी, तो 1,75,00,000 रुपए इनकम हो गई थी। याद रखना इस बात को आप थोड़ा सा। प्रशासनिक सुधार करवाए, अरे ये बात तो मुझे और बड़ी जोरदार लगती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करवाए, प्रशासनिक सुधार करवाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। पहले क्या होता था कि अक्सर एक ये भी हुआ करता था कि जिस वंश का राज्य है उसी वंश के लोग ज्यादातर नौकरियों के अंदर हुआ करते थे। राजा अपने भाई भतीजों को नौकरियों में रखता था। महाराज सूरजमल ने इस भेदभाव को भी समाप्त किया। उन्होंने प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को अपने प्रशासन में शामिल किया था। या मैं एग्जैक्टली इसको और बोलूं तो योग्यता के आधार पर लोगों को प्रशासन में शामिल किया, या मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई थी। मेरी ब्यूरोक्रेसी में वो लोग आएंगे जो मेरिटोरियस है। इसमें जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना सारी बातें। कृषि में सुधार किया, भरतपुर की इनकम 1,75,00,000 तक हो गई थी। प्रशासनिक सुधार किए, योग्यता के आधार पर लोगों को लेना शुरू किया था, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई थी। भरतपुर में किला बनवाया था, डीग के जल महल बनवाए थे। इंटेलिजेंट होने की वजह से उनको जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये डीग के जल महल। दिल्ली पर आक्रमण किया, वहां से नूरजहां का झूला लेकर आए थे। भागते हुए मराठों को तीसरे पानीपत युद्ध के बाद 1761 के अंदर भरतपुर में शरण दी थी। उनके एक दरबारी विद्वान थे मंगल सिंह पुरोहित, जिन्होंने एक बुक लिखी है सुजान सम्मत विलास। सूरजमल जी को सुजान कह दिया तो बुक का नाम है सुजान सम्मत विलास। कालांतर में अपने यूपी में एक इलाका पड़ता था रुहेलखंड। रुहेले अफगानों का राज्य था, इसलिए रुहेलखंड कहलाता है। यहां का एक अफगान नेता था नजीब खान। उस नजीब खान के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो भी कहते हैं कि युद्ध से वापस लौट रहे थे, हिंडन नदी पड़ती है वहां पर, तो हिंडन नदी के पास में मराठे कहीं सॉरी वो अफगान कहीं घात लगा के बैठे हुए थे। अचानक अंधेरे के अंदर उन लोगों ने अटैक कर दिया था, उसके अंदर वो मार देते। कहते हैं जब नजीब खान के पास समाचार पहुंचाया गया कि सूरजमल को मार दिया गया है, नजीब खान को विश्वास नहीं। उसने कहा ना ना ऐसा नहीं कर सकते तुम, वो रांगड़ तुमसे आज मरे न कल मरे। जब लाश लेके गए थे तब उसको विश्वास हुआ अपनी आंखों पे कि हाँ वाकई सूरजमल युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो चुका है। लंबा चौड़ा डील डोल डाकी टाइप का आदमी था एकदम। तो ये महाराज सूरजमल के बारे में हमने पढ़ा। 50 शब्दों में मेंस में कोई पूछ सकते हैं तो आप लिखने